हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टॉप 4 सर्टिफिकेशंस कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम NISM का एग्ज़ाम देंगे और यू विल गेट जॉब। सो ये जो NISM सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो मैं आपको पहली बात बता दूं कि ये एग्ज़ाम आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स। बट इसकी प्रिपरेशन करके अगर आप देते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करते हैं 1500 रुपये और 3000 रुपये। सो उसमें क्या है, उसके बाद आप सेकेंड टाइम अगर आप फेल हो जाते हो या अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको सेकेंड टाइम वापस से उसको पे करना पड़ता है। तो बेटर यही है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रिपरेशन करने के बाद दे। अगर आप प्रिपरेशन में हेल्प पाना चाहते हैं हमारे थ्रू तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकलवा के देते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। सो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं वो सारी डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगी। एंड स्टडी मटेरियल भी हम हमारे खुद के थ्रू ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। NISM के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, NISM में 26 सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उनमें से हमें सारे सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप जौन सा भी सर्टिफिकेशन पिक करना चाहते हैं वो आप पहले कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको NISM 8 पहले करना है, देन आपको 5 करना है, देन उसके बाद आप 21 करना चाहते हैं, उसके बाद आप 15 करना चाहते हैं, तो आपको जो भी सीरीज़ पहले करनी है वो सीरीज़ आप पहले कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सीरीज़ वाइज ही करना है, मतलब पहला 1 फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कोई सीरीज़ नहीं जानी है, जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जाते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन, ये जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसको हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन को कर सकते हैं पहले, बिकॉज ऑफ ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कंपनी डिमांड करती है कि हमें ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप ये सर्टिफिकेशन लेके आइए, तो इसीलिए आप कोई भी सर्टिफिकेशन पहले कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन बाद में कर सकते हैं, जो कंपनी डिमांड करती है उसके लिए। जॉब में कौन कौन से सर्टिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस कौन होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक्सपीरियंस है वो इंक्लूड होगा। अगर उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो कंपनी एक टाइम दे देती है कि आप 15 दिन में या 20 दिन में इस सर्टिफिकेशन को करके लेके आइए और जॉब तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट फ्रेशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्रेशर्स सबसे पहली बात उनके पास तो जीरो नॉलेज और जीरो एक्सपीरियंस, तो कंपनी आज के डेट पे बहुत कम फ्रेशर्स को लेती है। बट NISM में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है तो उसके थ्रू आप कंपनी में, ब्रोकिंग फर्म में, या आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि जो भी रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ मार्केट रहती है उसमें आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स पा सकते हैं। अब हम कौन कौन सा सर्टिफिकेशन हमको करना चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेशन जो है वो हमारा आता है NISM 8। मोस्ट प्रोबेबली लोगों को NISM 8 के बारे में पता होता है। ये इक्विटी डेरिवेटिव 8 सीरीज़ 8 है जिसका फुल नाम। और NISM 8 जो है, इस सर्टिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप जॉब गेन कर सकते हैं मार्केट में। तो जैसे कि कितनी भी कंपनीज़ है, बैंकिंग सेक्टर है और जो भी टॉप ब्रोकिंग फर्म है, MNC कंपनीज़ हैं लाइकवाइज की, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, रेलिगर सिक्योरिटीज़ हो गया, HDFC सिक्योरिटी, SBI कैपिटल, ICICI डायरेक्ट, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज़ हो गया, शेयर खान हो गया। सो ये जितनी भी कंपनीज़ रहती हैं ये सारी कंपनी NISM 8 का डिमांड ज़रूर करती है, क्योंकि NISM 8 सर्टिफिकेशन ये एक सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक लाइसेंस भी है। आपको काम करने का लाइसेंस मिलता है इससे। जिस तरीके से गाड़ी चलाने के लिए या आप किसी भी शॉप ओपन करते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो NISM 8 अगर आप बिगनर हैं तो आपको NISM 8 ज़रूर करना चाहिए। और NISM 8 तो मोस्ट प्रोबेबली सबको करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड होता है। और अगर आप इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको इस सर्टिफिकेशन के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक डीप डिटेल्स में रहता है।
छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, बेसिक चीज़ें रहती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी डेरिवेटिव आती हैं, उसमें आपका फ्यूचर आता है, देन ऑप्शन भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि इक्विटी डेरिवेटिव 8 अगर आप करते हो तो इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है कि डू यू हैव अ सर्टिफिकेशन और नॉट। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है सो दे विल चांस यू फॉर द इंटरव्यू, और अगर नहीं है तो वो आपके रेज्यूमे को होल्ड कर देते हैं। सो आपको होल्ड नहीं रखना है, आपको सर्टिफिकेशन पहले करना है, देन उसके बाद आपको naukri.com या इंडीड पे आपका रेज्यूमे मेंटेन करना है। वहाँ पे आपको आपकी खुद की आईडी जनरेट करनी है और कंपनीज़ को फॉलो करना है, और वहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सी कंपनी किस किस सिटी में कौन कौन सी जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। सो अगर आप एंजल ब्रोकिंग में जाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सर्टिफिकेशन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। NISM सर्टिफिकेशन के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉप पे चलता है ये सर्टिफिकेशन। अगर किसी को भी मार्केट में इंटर होना है, जिस तरीके से एंट्री लेवल बोला जाता है कहीं पे, जैसे हमें ग्रेजुएशन में एंट्री के लिए 12th होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसी तरीके से मार्केट में अगर इंटर करना है तो आप सर्टिफिकेशन 8 कर लेते हैं तो आपको एंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले के टाइम पे सर्टिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो ऐसा था कि आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी वो लोग होल्ड कर देते थे या आपको चांस दे देते थे, टाइम दे देते थे। बट अभी ऐसा हो गया कि अगर आपने सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी चांस नहीं मिलने वाला है। तो ये चांस आप गवाओ मत, बेटर यही है कि पहले सर्टिफिकेशन कीजिए। सेकंड, हमारा सबसे टॉप में जो सर्टिफिकेशन आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। सो NISM 8 करने के बाद में आपको कौन सी जॉब मिलती है? ये आपकी जॉब रहती है, एक तो आपको मिल सकता है ब्रोकर की जॉब, जो कि डीलर की जॉब मिल सकती है, जिसमें आपको क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग करना है। क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग करना है, पंचिंग करना है। वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो कि आपको कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, उनकी पंचिंग करना है, वो आपको बताएंगे कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। ये ब्रोकिंग की जॉब मिल सकती है आपको, डीलर की जॉब मिल सकती है, जो सारी शिटिंग जॉब रहती है। सेकंड, आपको रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब मिल सकती है, मार्केटिंग की भी जॉब मिलती है इसमें। सेकंड, आपको कस्टमर सपोर्ट की भी जॉब मिलती है इसमें, और जिसमें आपका कॉल सपोर्ट और चैट सपोर्ट दोनों आता है। इट मीन्स कि मेल सपोर्ट और कॉल सपोर्ट दोनों आता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इतनी अगर आप NISM 8 कर लेते हो तो आपको 5 से 6 चांसेस ओपन हो जाते हैं मार्केट में जॉब करने के लिए, और वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चूज़ करना है और कौन कौन से अप्लाई करना है, और कंपनियों में देखते रहना कि कौन कौन से जॉब ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपको मेंटेन करना है रेज्यूमे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सर्टिफिकेशन जो है वो आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये सीरीज़ नंबर 5A होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने आप में बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको बिज़नेस के लिए भी करते हैं और जॉब के लिए भी करते हैं। सो इस सर्टिफिकेशन से 2 रास्ते ओपन हो जाते हैं कि आप बिज़नेस भी कर सकते हैं एंड जॉब भी कर सकते हैं। और कोई भी जॉब वाला व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वो उसके बाद भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, एंड साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो ARN नंबर भी ले सकता है और बिज़नेस भी कर सकता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ जॉब की बात कर रहे हैं। तो जॉब की अगर बात करें तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हो सर्टिफिकेशन, तो आपको अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, एजेंट बनना है, तो उसके लिए आपको VA मतलब कि 5A सीरीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जॉब आपको सारी ब्रोकिंग फर्म में भी मिलती है और बैंकिंग सेक्टर में भी मिलती है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे जाते हैं ना, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया या फिर SBI कैपिटल हो गया, या फिर अगर आप जाते हैं ब्रोकिंग फर्म में जाते हैं, रेलेगियर सिक्योरिटीज़ हो गया, ठीक है, या जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, सो इन सब में अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वो आपको बोथ सर्टिफिकेशन मांगेंगे। लाइक इक्विटी डेरिवेटिव 8 तो मांगते ही हैं, बट साइड बाय साइड आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी उनको करके देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस सर्टिफिकेशन को इसलिए करवाते हैं वो लोग बिकॉज ऑफ उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर उनके पास हैं तो ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, कॉम्पिटिटर भी बहुत है मार्केट में। अगर आप ज़्यादा सर्टिफिकेशन करते हो तो चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन हमारा आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 और 2।
बट अगर आपको सिर्फ जॉब करना है तो आप लेवल 1 भी अगर करते हैं तो आप एडवाइजरी फर्म में जॉब गेन कर सकते हैं। अगर किसी भी फ्रेशर को एडवाइजरी फर्म में जॉब करना है, एडवाइज़र बनना है, मतलब कि अगर आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करा रही है कंपनी और वो आपको क्लाइंट को पास करना है, ये एक सेल्स की जॉब होती है। और साथ में इसमें आपको आपका टारगेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सिटिंग जॉब ही होती है, बट आपको कॉल के थ्रू और मेल के थ्रू क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करना रहता है। सो अगर आपको ये एडवाइज़र की जॉब करनी, जो बड़ी बड़ी एडवाइजरी होती है लाइकवाइज, जैसे कि कैपिटल वाया, कैपिटल हाई और भी बहुत सारी कंपनीज़ है मार्केट में जो कि आपको बहुत सारी सिटीज़ में मिल जाएंगी। अभी तो बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म भी ऐसी हैं जो आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराती हैं, उसमें भी एडवाइज़र्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एडवाइज़र्स होते हैं, जैसे कि जितने भी मैंने बैंक के नाम लिए, ICICI डायरेक्ट हो गया या मोतीलाल ओसवाल हो गया, HDFC सिक्योरिटी, SBI कैपिटल, एंजल ब्रोकिंग, इन सब में एडवाइज़र्स भी होते हैं। तो अगर आपको एडवाइज़र बनना है, सिटिंग जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सीरीज़ करना चाहिए और आपको इक्विटी डेरिवेटिव भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कभी कभी एडवाइज़र के लिए भी 2 सर्टिफिकेशन की डिमांड करती है, जो कि आपका इक्विटी डेरिवेटिव 8 होता है और आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है। सो ये दोनों करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सर्टिफिकेशन देखते हैं हम, जो कि हमारा 4th नंबर रहेगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है हमारा रिसर्च एनालिस्ट NISM XV। इसको हम सीरीज़ नंबर 15 बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो होता है वो सीरीज़ नंबर 10 होता है आपका, जिसको 10A और 10B बोला जाता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल A और लेवल B, और ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको जॉब तो मिलती है। अगर आपको बिजनेस भी करना है, अपना खुद का एडवाइजरी फर्म भी ओपन करना है, तो आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट की। तो रिसर्च एनालिस्ट जो है ये प्योर टेक्निकल एंड फंडामेंटल जॉब है। अगर आप मार्केट में कॉल्स जनरेट करना चाहते हैं, ना मैं कॉल पास आउट करने की बात कर रही हूँ, ना मैं कॉल पंचिंग करने की बात कर रही हूँ। इट मीन्स कि किसी की ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ना ही आपको किसी को ट्रेडिंग कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू प्रोवाइड कराना है, बट आपको कॉल जनरेट करना है। खुद से रिसर्च एनालिस्ट बनना है कि कौन सा स्टॉक आज अप पे जाएगा, कौन सा डाउन साइड जाएगा, इसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। आप कॉल्स खुद टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके, चार्ट प्रिपेयर करके, चार्ट देख के, और जो भी सारे डिटेल्स एप्लीकेशंस प्रोवाइड रहते हैं उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें देखना है। और साथ में ही आपको रिसर्च एनालिस्ट के लिए आपको जैसे आपने न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट आते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये स्टॉक जाएगा, बट क्यों जाएगा, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करके आते हैं। सो इसमें भी फ्रेशर्स को भी जॉब प्रोवाइड होता है और नॉन फ्रेशर्स को भी जॉब प्रोवाइड होता है। अगर आपने डेरिवेटिव किया, आप ब्रोकर हैं, तो बाद में आप आपकी जो भी आप करंट में वर्क कर रहे हैं उसमें से आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों सर्टिफिकेशन करना है तो आप दोनों सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये कोई भी सेल्स की जॉब नहीं होती, कोई भी मार्केटिंग की जॉब नहीं होती, टोटली सेटिंग जॉब होती है। और फ्रेशर्स को और एक्सपीरियंस को दोनों को ये जॉब प्रोवाइड होती है। तो रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो प्योर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो ये सर्टिफिकेशन भी अगर आप करते हो तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा बेनिफिट तो मिलता है, नॉलेज तो मिलता है और सैलरी भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सर्टिफिकेशन के बारे में डीप में जानेंगे कि वर्क क्या रहता है एंड सैलरी क्या प्रोवाइड होती है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि ये सर्टिफिकेशन आप इतने अगर कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप MBA कर रहे हैं या आप MBA कर चुके हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो भी आप रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। अगर आज की जो भी मैंने आपको वीडियोस बताई हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आपको, तो वो भी मैं आपको बना के दूँगी, उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगी। और क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हमारी वेबसाइट मेंशन की हुई है, वहाँ से भी आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और डायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज का वीडियो में आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।